हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने इस चैनल पर। तो आज का टॉपिक है एनएसडीएल आईपीओ के रिलेटेड। तो चलो शुरू करते हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपनी क्या करती है, कभी रजिस्टर्ड हुई थी, समथिंग वगैरह। तो कंपनी रजिस्टर्ड 2012 में हुई थी और इनके दो मेन सब्सिडीज है। एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, ये ऑफर करती है गवर्नमेंट से रिलेटेड केवाईसी वगैरह, इंश्योरेंस रिप्रेजेंट और प्लेटफॉर्म से लेके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ठीक है। सेकंड है एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड। ये करती है बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट बैंक, प्रोवाइड डिजिटल बैंकिंग, डोमेस्टिक रेमिटेंस, सेविंग अकाउंट्स और माइक्रो एटीएम कार्ड्स वगैरह, यूपीआई से रिलेटेड भी काम करती है। आगे बढ़ते हैं। की फिगर्स 31 मार्च 2025 तक के की फिगर्स जान लेते हैं। इनके पास एक्टिव डीमेट अकाउंट 39 मिलियंस है। रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी 294 है। 33,750 रजिस्टर्ड इशूअर है। अकाउंट होल्डर लोकेटेड 99%, मतलब पूरे इंडिया में इनके पूरे इंडिया के पैन बेसिस में इनके अकाउंट होल्डर्स है। इंडिया फर्स्ट एंड लीडिंग डिपॉजिटरी है, मतलब कि जो आप शेयर्स खरीद के उसको डीमैट पे रखते हैं, वो डिपॉजिटरी करने का काम एनएसडीएल भी करती है। जैसे सीडीएसएल करती है वैसे ही। और फोकस इंश्योरेंस, सैलरी, इंटीग्रेट डिपॉजिटरी, स्टेबल लार्ज वेरिएटी असेट्स क्लास, डीमैट अकाउंट, वेरी डाइवर्सिफाइड बिजनेस। ये सीनियर मैनेजमेंट टीम है इनके पास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोर एक्टिविटीज सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन इंडिया। शेयर बाजार में जो डीपी चार्जेस आपको चार्ज करते हैं वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि एनएसडीएल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आपके शेयर्स को डिपॉजिट करके रखती है। मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड देखा वही सेम है। प्रोवाइड द ट्रांसफर सिक्योरिटी, प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विस, इंक्लूड डीमैटेरियलाइज ट्रेड सेटलमेंट। जो आपके ट्रेड आप लेते हो उसको ऑफ मार्केट बंद होने के बाद वो सेटलमेंट करती है। प्लेजिंग से लोन वगैरह प्लेजिंग का रहता है, उसके रिलेटेड भी काम करती है। प्रोवाइड असेट सर्विस, आपको कुछ शेयर्स बाजार से रिलेटेड या फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको एडवाइजरी चाहिए रहती है, तो वो भी एनएसडी प्रोवाइड करती है। ऑफर एडिशनल सर्विस, ई वोटिंग कंसोलिडेट, आपको आप जो शेयर्स खरीदते हो उससे रिलेटेड आपको ई वोटिंग का कंपनी मौका देती है। तो ई वोटिंग के लिए थर्ड पार्टी एनएसडीएल भी वो अपनी सेवा प्रोवाइड करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीएमपी के बारे में। तो हम इनका मार्केट ग्रे प्राइस के बारे में जानेंगे एनएसडीएल का। तो एनएसडीएल का जीएमपी जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जीएमपी हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है। अभी बता रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसी प्राइस पे शेयर भी लिस्ट हो। वो उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है। तो चलिए जीएमपी देख लेते हैं। तो जीएमपी अगर देखने जाओगे तो 800 का आईपीओ प्राइस है और जीएमपी बता रहा है 137 अप का। आज आज तक के डेट का, मतलब 28/7/2025 का है ये करंट वाला। तो उसके हिसाब से आपको 17% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। ये जीएमपी बोलता है। तो कंपनी के थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में भी जान लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट रेवेन्यू इंक्रीज 12% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 25%। रेवेन्यू 12% से बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 25% से बढ़ा है 31 मार्च 2025 में 2024 के मुकाबले। ठीक है। असेट्स देख लेते हैं, साल का है तो 2023, 24 और 25 के हिसाब से। 2000 थे और 2200 हुआ, फिर 2900, मतलब असेट्स भी इंक्रीज हो रहा है। और रेवेन्यू देख लेते हैं आगे। रेवेन्यू 2023 में 1,000 करोड़ था, 1,300 करोड़ हुआ, 1,500 करोड़, तो अब बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है। प्रॉफिट भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, 234, 275, 343। तो रेवेन्यू तो है, जिसके हिसाब से रिजर्व आपको दिखेगा, रिजर्व में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी आई हुई है। ठीक है। आरओई देख लो, 17% दिख रहा है। आरओसी 12% दिख रहा है। आरओ एन डब्ल्यू 17% दिख रहा है। पैट 22.3% दिख रहा है। और EBITDA 23। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.98 का है।
एनएसडीएल आईपीओ डिटेल लिस्टिंग वगैरह के बारे में जान लेते हैं। इसका फेस वैल्यू 2 का है, तो मतलब आपको फ्यूचर में बोनस वगैरह मिल सकता है, लेकिन 1:1 का ही मिलेगा। 1:5 और 1:10 का नहीं मिलेगा, क्योंकि फेस वैल्यू 2 का है। इशू प्राइस बैंड है 760 से लेके 800 रुपए का। लॉट साइज है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको 18 मिलेंगे। ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि जो भी उसके प्रमोटर होंगे वो अपने शेयर्स बेच रहे ओपन मार्केट में, तो कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं जाने वाला है, उनके प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। इशू साइज देख लीजिए, 5 करोड़ रुपए का है, इतना एग्रीगेट है। बुक बुक बिल्डिंग आईपीओ है, लिस्टिंग बीएससी में होगा। शेयर होल्डिंग प्री इशू में 20 करोड़ था, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में भी 20 करोड़ ही होगा। आईपीओ डेट है वेनेसडे 30 जुलाई को। ठीक है, 30 जुलाई को ओपन होगा, क्लोज होगा 1 अगस्त को। टेंटेटिव डेट है 4 अगस्त को। और उसके बाद 5 अगस्त को रिफंड हो जाएगा जिसको आईपीओ नहीं लगेगा। क्रेडिट जिसको आईपीओ लगेगा उसको 5 अगस्त को क्रेडिट हो जाएगा उनके डीमेट अकाउंट में। और यूपीआई 5 बजे के बाद उनके पेमेंट आ जाएंगे। रिटेल का देख लेते हैं। रिटेल के लिए एक लॉट ही होता है, आपको पता है। नंबर ऑफ शेयर्स 18 होता है, 15,000 के नीचे ही होता है। रिटेल मैक्स मतलब रिटेल इन्वेस्टर से थोड़े ऊपर के लिए 13 का लॉट है। और नंबर ऑफ शेयर 234 है। 1,87,000 आपको भरना पड़ेगा। एच एन आई स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में 14 का लॉट है, 252 का शेयर्स है, आपको 2 लाख के ऊपर भरना पड़ेगा। तो ये नीचे है। इनका ईपीएस देख लीजिए, 17 का है प्री आईपीओ। और पोस्ट का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया नहीं है कैलकुलेट वगैरह करके, तो हम वो बता नहीं पाएंगे। पी का इनका पीई, इंडस्ट्री पीई 46 है। इंडस्ट्री नहीं, सॉरी, कंपनी का पीई 46 है। ठीक है, तो ये रहा एनएसडीएल आईपीओ के बारे में पूरा डिटेल्स। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। और आपको कुछ अलग से टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए।